हेलो दोस्तों, ओनली पीएससी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अजय राठौर साइंस की अगली क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के से जो आगे वाला भाग होता है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा है कोशिका। हमने पढ़ा किसको? कोशिका, जिसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, इसी सेल के आगे हम पढ़ेंगे ऊतक, या हम कहें इंग्लिश में इसे टिश्यू। ठीक, जो ऊतक होते हैं वो कोशिकाओं के समूह होते हैं, मतलब कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है? ऊतकों का निर्माण करती है। ठीक है, और ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर के पूरे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, और अंग तंत्र मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, मतलब कि ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऑर्गन। और वो सभी अंग मिल जाएंगे तो पूरा शरीर बन जाएगा। तो पूरे शरीर का निर्माण करते हैं या बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक, तो हमने ये पढ़ा था कि सेल क्या होता है। तो हमने देखा कि पूरे शरीर का अगर सबसे छोटा जो संरचनात्मक और कार्यात्मक भाग होता है उसे कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं, है ना। जो जीवों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिससे सभी जीव जिससे ही मिलकर के सभी जीव बने होते हैं। तो फिर हमने बताया था कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसके आगे उसके फिर कोशिका के सारे विभिन्न अंगों को हमने विस्तार से चर्चा करा। और अब हम आगे चल रहे हैं नए चैप्टर की ओर या नए टॉपिक की ओर, जो कोशिका से आगे बढ़कर है, जिसका नाम है ऊतक या टिश्यू। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो कोशिका का अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाता है। वहीं जो हम ऊतक का अध्ययन करेंगे तो इसे हम कहेंगे हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे। तो हम अब बात करते हैं सिर्फ ऊतकों की, क्योंकि ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं के सभी समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। मतलब कि अगर बहुत सारी कोशिकाओं को एक साथ मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये ऊतक बन जाएगा। ये सब मिलकर के बन जाएगा ऊतक, ये टिश्यू बन जाएगा। और फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर के पूरे अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। जैसे कि ये मेरा हाथ है, तो ये बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बना है। ये एक हाथ जिसमें नसें भी हैं, मांसपेशियां भी हैं, वसा भी है, सारी चीजें इसमें आ गई। तो ये पूरे अंग तंत्र का निर्माण हुआ। और जब सारे अंग एक साथ मिल गए, पूरा सिस्टम मिल गया एक साथ, तो पूरे एक अंग का निर्माण हो गया। और सभी अंग जब बन गए तो पूरा शरीर बन गया। तो इसे ही हम पूरा शरीर का या पूरा बायोलॉजी या जीव विज्ञान का अध्ययन इसे ही करेंगे, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। ठीक है, तो टिश्यू का मतलब क्या? टिश्यू का मतलब क्या, या ऊतक का मतलब क्या? तो यहां पर ऊतक का सीधा सा मतलब है कि जो, या कह दें कि वह जो कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाता है। जो कार्य, उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं। फंक्शन, है ना, और जिसका जो उसकी उत्पत्ति हुई वो सारा स्ट्रक्चर या संरचना में क्या होते हैं? सारे समान होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। तो सभी जो हमारे ऑर्गन्स बने हैं वो सभी ऊतकों के समूह से मिलकर बने हैं। और ये ऊतक क्या होते हैं कि जैसे कि हाथ का काम है लिखना पढ़ना, है ना, या कोई काम करना, पैरों का काम है चलना, तो इसके लिए अलग और इसके लिए अलग अलग ऊतक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये जो एक समान ऊतक होंगे वो कार्य और उत्पत्ति और संरचना में समान होंगे, लेकिन विभिन्न विभिन्न के अंग, जो अलग अलग अंग बने हैं उसके ऊतक होंगे वो असमान होंगे। ठीक है, या विभिन्न प्रकार के होंगे, उसमें डाइवर्सिटी पाई जाएगी। तो अब आगे चलकर देखते हैं कि उत्पत्ति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन को? ऊतक के अध्ययन को। ठीक है, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। वहीं ऊतक जो टिश्यू है, इस शब्द का प्रयोग पहली बार, शब्द का प्रयोग
पहली बार बीचट ने किया था। किसने किया था? बीचट ने। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि ऊतक क्या होते हैं। आगे चल करके मैं आपको बता रहूंगा कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और इनके किस प्रकार से ये हमारे शरीर में निर्माण कार्य करते हैं, किस प्रकार से संरचना बनाते हैं या क्या क्या काम ये करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए टिश्यू या ऊतक। तो ऊतक पादपों में और जंतुओं में अलग होते हैं। ऊतक, टिश्यू, पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू और जंतु ऊतक। या एनिमल टिश्यू। ठीक है, पादप ऊतक को अब हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग भागों में भागों में पढ़ेंगे। जैसे कि पादप ऊतक भी एक बड़ा सा चैप्टर है, टॉपिक है, और जंतु ऊतक भी बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके विभिन्न प्रकार आएंगे, जिसमें हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, या संयोजी ऊतक क्या होते हैं, या कंकाल ऊतक क्या होते हैं, सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। या तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं, या हृदय पेशी ऊतक क्या होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है जो आगे चल करके आपको दिखेगा नंबर बाय नंबर, और इसी में रक्त भी आता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हम पहले बात करेंगे, आज जो बात करेंगे हम पादप ऊतक पर बात करेंगे। तो जो पेड़ पौधे के जिनके अंग तंत्र बने होते हैं, किसके? पेड़ पौधों के अंग तंत्र बने होते हैं। अंग तंत्र किससे बने होते हैं? वो पादप ऊतकों से बने होते हैं। फिर आगे चल करके देखते हैं, तो पादप ऊतक दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं हम विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक ही, या इंग्लिश में कहें तो मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू। एक होता है स्थायी ऊतक, या इसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। ठीक है, विभाज्य ऊतक भी बहुत सारे भागों से मिलकर बना होता है, जो मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं इसके। एक होता है अपना शीर्षस्थ ऊतक, या इसे कहेंगे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल मेटिक टिश्यू। या फिर जो ये वाला भाग है, ये पार्श्व या मोटाई में जो वृद्धि करता है उसे पार्श्व कहते हैं, पार्श्व ऊतक। ठीक है, और एक और होता है अंतर्वेशी ऊतक। हाँ, इसे इंग्लिश में हम जो जुड़ा करता है उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? इसे हम इंटरकेलरी कहते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू। और इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो पार्श्व ऊतक। तो मेनली ये इतने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, विभाज्य ऊतक जो होता है वो वृद्धि वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? वृद्धि के लिए। चाहे पौधे की लंबाई में वृद्धि करना हो, या पौधे की जड़ों में वृद्धि करना हो, या उसकी मोटाई में वृद्धि करना हो, तो ये जीवन पर्यंत जो घटनाएं घटित होती है किसके साथ? पौधों के साथ। मतलब कि उनका जीवन पर्यंत वृद्धि का जो या विकास होता है वो किसके माध्यम से होगा? वो विभाज्य ऊतक के माध्यम से होता है। तो ये सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया कि वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, या ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा। तो वो रहेगा, ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? तो रहेगा विभाज्य ऊतक या मेरिस्मेटिक टिश्यू। फिर इनको हम तीन भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं शीर्षस्थ ऊतक। तो शीर्षस्थ मेनली ये जो शीर्ष भाग होते हैं। शीर्ष भाग कहाँ पर? शीर्ष भाग किसके? तने के शीर्ष भाग, तनों के, रूट्स के, तनों के सॉरी, स्टेम्स के, और
जो जड़ों के शीर्ष भाग, मतलब कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एक पौधा बना देता हूँ, इसकी जड़ें बहुत सारी निकाल देता हूँ ऐसे कर करके, है ना, ये आधार है, मतलब ये जमीन है, और इससे ऊपर की जो पौधे की शाखाएं जा रही है विभिन्न, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम एक छोटा सा पौधा का चित्र देखें तो जो शीर्ष भाग है, मतलब कि इसकी जो लगातार वृद्धि हो रही, तने में लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए कौन ऊतक जिम्मेदार है? तो उसके लिए जिम्मेदार है एपिकल टिश्यू। और जो जड़ों में जो गहराई में लगातार जमीन के अंदर जाई जा रही है, उसके लिए जिम्मेदार है कौन? शीर्षस्थ ऊतक। मतलब कि ऊंचाई में भी और गहराई में भी जिम्मेदार है कौन? शीर्षस्थ ऊतक। तो इन दो भागों में मेनली पाया जाता है। अगला है हमारा पार्श्व ऊतक। जो पार्श्व ऊतक होता है ये मेनली पाया जाता है तनों में या जड़ों में। कहीं पाया जाएगा? तनों या जड़ों में। तो स्टेम्स को यह क्या करता है? फैला देता है, मतलब चौड़ा करता है, उसको घना करता है और चौड़ा करता रहता है। जड़ों को ये मोटा करता रहता है। तो लगातार ये जड़ों को उनकी मोटाई में, मतलब उनकी पार्श्व वृद्धि का मतलब होता है उनकी साइड में वृद्धि करता जाता है। तो इसकी मोटाई में, मोटाई किसकी मोटाई करेगा? जड़ों की व तनों की। ठीक है। अगला है अंतर्वेशी ऊतक। या अंतर्वेशी ऊतक का मतलब मेन काम क्या होगा? ये क्या करेगा कि नई शाखाओं का निर्माण। हमने देखा कि जैसे कि ये एक पूरा तना जा रहा है और इसकी साइड से एक छोटी सी स्पूर्स निकली हुई है, देखो ये ध्यान से, ये वाली। तो जो ये शाखा, नई शाखाएं जो पैदा होती है, उसका सबसे बड़ा कारण कौन होता है? अंतर्वेशी ऊतक। तो ये क्या करता है? नई शाखाओं का निर्माण, नई शाखाओं का निर्माण, है ना, इसके लिए जिम्मेदार होता है। नई शाखाएं इससे बनती है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब पेड़ को गांव, मतलब कि मालवा के क्षेत्र में इसके आ जाता है कि पेड़ों को छांगना। तो पेड़ों को छांगना का मतलब ये था कि उसके अंतर्विषय ऊतक को क्या करते हैं कि साइड से काट देते हैं, ताकि उसकी जो नई शाखाएं निकलेंगी वो और फैल करके निकलेंगी और वृद्धि करेंगी। या फिर अगर पेड़ों को काटा जाता है, सबसे पहले किसको काटा जाएगा? अंतर्विषय को काटा जाता है। या जो पशु पक्षी जो खाते हैं वो डायरेक्ट किसको खाते हैं? पहले अंतर्विषय ऊतक को खाते हैं। ये मेनली अगर देखा जाए तो घास में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? ये घास में, है ना। तो जो घासें होती है, जो पशु घास खाते हैं, तो उन घासों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? अंतर्वेशी ऊतक पाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि विभाज्य ऊतक क्या होता है। ठीक है। एक होता है स्थायी ऊतक। अगला जो भाग होता है हमने दो प्रकार से पढ़ा, एक होता है ये और दूसरा होता है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू का मतलब ये कि जो विभाज्य ऊतक होते हैं, जो ये है ना विभाज्य ऊतक, मेरिस्मेटिक टिश्यू, इन्हीं से मिलकर बना होता है कौन? स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। इनकी बहुत सारी क्वालिटियां होती हैं, जैसे कि इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती। ठीक है। और ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, अपेक्षाकृत मतलब कि किसके मुकाबले? विभाज्य ऊतक के जितने भी प्रकार है उनके मुकाबले क्या होते हैं? बड़े होते हैं, विशालकाय होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आकार निश्चित, इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ये जीवित और मृत दोनों प्रकार से हो सकते हैं। ये जीवित भी हो सकते हैं, जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक सामान्य सी जानकारी दी शॉर्टकट में। अगर इनको पेजों में लिखना चाहें तो ये बहुत विस्तृत हो जाएंगे, या अगर लिखना चाहे तो कम से कम 2 से 4 पेज इसमें आपके भरा जाएंगे। तो ये आपको पीएससी, स्टेट पीएससी या जो वनडे एग्जाम्स होती है वहां पर ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है बार बार, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और जंतु तक पढ़ेंगे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, खासकर साइंस के क्षेत्र में। उसमें रक्त होता है, उसमें एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिनसे कि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिगामेंट होता है क्या, ये क्या होता है, सारी चीजें इसमें आएंगी आगे। तो हम तो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर उसको पादप ऊतक से पूछना होंगे तो वो इसी प्रकार से आपको घुमा फिरा करके क्या करेगा? परेशान करेगा। तो आगे मैं आपको अगली क्लास में, या आज ही जो अगली क्लास शूट करूंगा उसमें ही बताऊंगा, या इसी क्लास में अगर आगे बढ़ाता हूँ तो मैं बताऊंगा आपको कि स्थायी ऊतक होते क्या है
है ना। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट में बता दिया कि ये होते हैं। साथ ही इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, सरल होते हैं, जटिल होते हैं। सरल के भी बहुत सारे प्रकार होंगे, फिर जटिल में जाइलम और फ्लोएम दोनों। तो दोस्तों हमने अभी चर्चा करी कि ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू मेनली कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं, जो कार्य में, संरचना में और उत्पत्ति में क्या होते हैं, समान होते हैं। और उन्हीं ऊतकों का जब हम ग्रुप को मिला दें, समूह को एक कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, अंगतंत्र बन जाएंगे। और उन्हीं अंगतंत्रों को अगर मिला देते हैं तो एक पूरा अंग बन जाता है। और सभी अंगों को जब हम मिला देंगे, सभी ऑर्गन्स को हम मिला देंगे, तो पूरी बॉडी का निर्माण हो जाएगा, या पूरे शरीर का निर्माण हो जाएगा। वो बॉडी चाहे पादपों की हो, पेड़ पौधों की हो, या फिर मनुष्य या जंतुओं की हो, ठीक है। तो इनसे मिलकर बने होते हैं। हमने फिर चर्चा करी थी कि जो पादप ऊतक होते हैं वो मेनली दो प्रकार से होते हैं। एक को बोलते हैं विभाज्य ऊतक या मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरे को हम बोलते हैं स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। फिर हमने विभाज्य ऊतक के बताया था कि उसका मेन काम क्या होता है। वो क्या करता है कि पेड़ पौधों की वृद्धि करता है, चाहे लंबाई में वृद्धि करना हो, चाहे गहराई में वृद्धि करना हो, चाहे चौड़ाई में वृद्धि करना हो। और ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और ये विभाजन के माध्यम से क्या करते हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण करते रहते हैं, जिससे कि पेड़ पौधा क्या करता है, लगातार वृद्धि करता रहता है, और ये जीवन पर्यंत करते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हमने 3 प्रकार के पढ़े थे। आपको मैंने बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। एक शीर्षस्थ ऊतक होता है जिसे एपिकल टिश्यू कहते हैं। एक पार्श्व ऊतक होता है जो कि लेटरल साइड में पार्श्व या घनापन देता है, मतलब मोटाई में वृद्धि करता है। एक होता है अंतर्वेशी ऊतक जो मेनली शाखाओं का निर्माण करता है। तो ये हमने पढ़े थे विभाज्य ऊतक के बारे में। फिर मैंने आपको स्थायी ऊतक बताए थे कि स्थायी ऊतक वो ऊतक होते हैं जो क्या करते हैं। अगर मैं बताऊं आपको वापस से थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू। स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू, ठीक है। स्थायी ऊतक का मतलब ये कि इनका विभाजन नहीं होता। सीधी सी बात है कि इनका विभाजन नहीं होता है। जब इनका विभाजन ही नहीं होगा तो ये क्या करेंगे कि जीवन पर्यंत वृद्धि के लिए या चौड़ाई के लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे पौधे की। वो काम कौन करेगा, विभाज्य ऊतक। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये मिलकर बने होते हैं विभाज्य ऊतक से। इनका निर्माण किनके द्वारा होता है, विभाज्य ऊतक के द्वारा होता है। के द्वारा निर्माण, ठीक है। और ये अपेक्षाकृत आकार में बड़े होते हैं। किससे, विभाज्य ऊतक से अपेक्षाकृत क्या होते हैं, इनसे ये बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। अपेक्षाकृत आकार में बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारी बातें बताई कि ये जीवित या मृत प्रकार के पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है, इनकी छालें मोटी होती है। और देखा जाए सीधी सी बात की, एक प्रकार से संवहन के रूप में या खनिज लवणों को जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों में या पौधे की पत्तियों में निर्मित भोजन को इसके पूरे शरीर के जो पौधे के शरीर होता है उसके विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये स्थायी ऊतक होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम सरल ऊतक, या इंग्लिश में कहेंगे इसे सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू। और दूसरे को हम कहेंगे जटिल ऊतक, जटिल ऊतक, या इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल ऊतक का मतलब ये कि ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। और
एक समान कार्य करते हैं, एक समान कार्य करते हैं, इसे हम कहते हैं सिंपल टिश्यू, है ना, या सरल ऊतक कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो मेनली वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक को हम कहते हैं मृदु ऊतक, मृदु ऊतक, या इसे कहेंगे पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। एक और जो होता है उसे कहते हैं हम स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, या इसे कहेंगे हम कोलेनकाइमा। ठीक है। और एक और जो तीसरा प्रकार होता है उसे कहते हैं दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक, या स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। तो इस प्रकार से ऊतक के तीन प्रकार के होते हैं, इनके विभिन्न अलग अलग कार्य होते हैं। तो मृदु ऊतक का जो मेनली कार्य होता है वो क्या करता है? पौधे को संरक्षण प्रदान करना। ये क्या काम करता है? पौधे को संरक्षण प्रदान करता है। साथ ही अगला काम क्या करता है? ये भोजन निर्माण में सहायक होता है, भोजन निर्माण में सहायक, और कुछ उत्सर्जी पदार्थों का क्या करता है? संचय करता है या संचयन करता है। उत्सर्जी पदार्थों को संचित करता है। जैसे गोंद हुआ, रेजिन हुआ, ये टेनिन आदि, इनका ये संचय भी करता है, इनको संचित भी करता है। अगला ऊतक है हमारा स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा। ये क्या करता है कि पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। वैसे तो सभी ऊतक यही काम करते हैं कि पौधे को यांत्रिक सहारा तो प्रदान करते ही हैं। तो ये क्या काम करता है? मेनली काम क्या है इसका? पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। साथ ही ये जो एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, पत्तियों में क्लोरोफिल या हरित लवक की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और जो तीसरे नंबर का होता है, ये क्या करता है? अधिकांशतः ये रेशेदार पौधों में पाया जाता है। रेशेदार, जैसे कि गेहूं हुआ या धान हुई, जो उनके अंदर से अगर उनको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाए तो रेशे में वो पाए जाते हैं। तो ये मेनली जो पाया जाएगा रेशेदार पौधों में पाया जाएगा, रेशेदार पौधों में मुख्यतः पाया जाता है। साथ ही साथ पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, पौधे को यांत्रिक सहारा देना, और आंतरिक व बाहरी परतों को, पौधे की आंतरिक व बाहरी परतों को संरक्षण, उनका प्रोटेक्शन करना, उनको संरक्षण प्रदान करना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सरल ऊतक क्या होते हैं। ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और एक ही प्रकार के कार्य
करते हैं, जैसे कि पौधे को यांत्रिक सहारा देना, उनको भोजन निर्माण करना या भोजन निर्माण में सहायता प्रदान करना, या रेशेदार फलों का उत्पादन करना। और रेशे क्या होते हैं, हमारे शरीर में आंतों को साफ करते हैं। अगर मनुष्य रेशेदार फलों को या भोजन का या आहार लेता है, कार्बोहाइड्रेट को लेता है, तो हमारी आंतों को सफाई करता है, कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा तो प्रदान करता ही है, इसके अलावा बहुत सारे कार्य करता है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें ये होती हैं, ठीक है। पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, मैंने आपको उधर जब कोशिका पढ़ाया था उसमें बताया था कि क्लोरोफिल हरी पत्तियों में पाया जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और उसके माध्यम से भोजन का उत्पादन करता है। तो ये हमने पूरी कहानी पढ़ी। अब जो बच्चा हमारा क्या होता है कि जटिल ऊतक, तो जटिल ऊतक को मैं इसको मिटा करके एक साथ डायग्राम में बता देता हूँ कि ये क्या होता है। जटिल ऊतक या इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। मेनली ऐसे अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में इसे बता दूं कि ये होते क्या है मेनली, तो जो जटिल ऊतक होते हैं ये अलग अलग प्रकार की या एक से अधिक प्रकार की, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि सरल टिश्यू होता है वो क्या है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बना होता है, ठीक है। और ये अगर मेनली काम क्या करता है, तो यांत्रिक सहारा देता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, प्रदान करना। और इसके काम क्या है मेनली देखा जाए तो जल एवं खनिज लवणों व भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाना। तो ये मेनली यांत्रिक सहारा प्रदान करने के साथ साथ ये क्या काम करता है कि जो पौधा में पत्तियों में जो भोजन का निर्माण हुआ है उसको और जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है। मतलब कि एक प्रकार से ये संवहनी ऊतक है, संवहनी ऊतक जो संवहन करता है, मतलब कि लाना और ले जाना। तो एक प्रकार का क्या है, ये संवहनी ऊतक है, संवहनी ऊतक एक प्रकार का संवहनी ऊतक है, ठीक है। तो इस प्रकार की हम इसको संज्ञा दे सकते हैं, है ना। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये अपने क्लास में जब अपनी छठी क्लास से लेकर तो 10वीं क्लास तक की साइंस की किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें इनका नाम सुना ही होगा। एक होता है जाइलम, जाइलम जिसको इंग्लिश में भी जाइलम ही बोलते हैं, जाइलम। और एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। तो मेनली ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। तो जाइलम होते हैं एक प्रकार के, ये अगर देखा जाए तो ये मृत ऊतक होते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले कि स्थायी ऊतक मृत या जीवित हो सकते हैं। तो जो जाइलम ऊतक होता है वो मृत प्रकार का होता है, मृत ऊतक है, मृत ऊतक है। ये मेनली क्या काम करता है, संवहन का काम करता है। संवहन मतलब कि लाना और ले जाना। किनको ले जाता है, संवहनी ऊतक है। संवहन को अपन कहेंगे वेस्कुलर, वेस्कुलर टिश्यू है, जो मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों को
खनिज लवणों को जड़ से रूट से पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है। पौधे के विभिन्न भागों ले जाता है, जैसे कि पत्तियों में ले जाना है, या तनों में ले जाना है, या फलों में ले जाना है, या फूलों में ले जाना है। तो ये खनिज लवणों को जल को जमीन के अंदर से या जड़ों के माध्यम से पूरे पेड़ पौधे में बंटवारा करता है या उनमें संवहन करता है, वेस्कुलर करता है। ठीक है, अगला होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम ही क्या है, नाम में ही छिपा हुआ है। जाइलम से जल और खनिज लवण आ जाएगा और फ्लोएम से फल आ जाएगा। फल का मतलब होता है भोजन। तो ये क्या करता है कि पत्तियों में निर्मित भोजन को, पत्तियों में निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है। पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है। ये वृक्षों की आंतरिक छालों के अंदर पाया जाता है। छाल मतलब उनकी जो तनों के अंदर वाली जो संरचना होती है उसे हम छाल कहते हैं। तो छाल के आंतरिक संरचना का निर्माण करता है। छाल के आंतरिक संरचना का निर्माण करता है। निर्माण करता है, ठीक है, छाल के आंतरिक संरचना का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। और ये एक प्रकार का जीवित प्रकार का ऊतक है, जीवित, लिविंग, सॉरी, जीवित प्रकार का ऊतक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पादपों के सारे ऊतक को बारी बारी से देखा और बारी बारी से पढ़ा। ये थोड़ी बड़ी क्लास रहेगी, लेकिन इसके माध्यम से हमने पौधे के जो पादपों में पाए जाने वाले ऊतकों को एक ही साथ देख लिया है, उन्हें एक ही साथ समझा दिया गया है। और क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आते हैं, जैसे कि निम्न में से कौन मृत ऊतक है, तो उसमें जाइलम होता है। या निम्न में से कौन संवहनी ऊतक के रूप में कार्य करता है, तो अगर बड़े लेवल पर पूछा जाए तो जटिल ऊतक आएगा, और अगर उसके अंदर जाकर के डीपली पूछा जाएगा तो जटिल ऊतक आएगा। ठीक है, और ये भी फ्लोएम क्या, जो पत्तियों में निर्मित भोजन होता है, क्लोरोफिल के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो वो पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है, जैसे तनों में, फलों में या जड़ों में ले जाता है, संचित करता है वहां पर भोजन को ले जाकर के, और उससे ही पौधे की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ऊतक के बारे में पूरा समझाया। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।